हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक हमारा पेपर 12 से रहेगा। पेपर 12 से, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड जो और सारे टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक हमारा अभी रह रहा है पेपर 12 से। तो टॉपिक है हमारा आज का रोल ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लिविंग, यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन में सामाजिक विज्ञान की क्या भूमिका है। यानी कि हमारे दिनचर्या में दिन प्रतिदिन में सामाजिक विज्ञान की क्या भूमिका है। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक का समाज। समाज क्या है? समाज एक मानव है, मानव से परिवार है, परिवार से समुदाय है, समुदाय से एक समाज है। ठीक है, जिसमें एक वातावरण में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संस्कृति के, ठीक है, सभी लोग एक साथ जीवन यापन करते हैं और एक सामाजिक करण की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समाज। अब आता है विज्ञान। विज्ञान क्या है दोस्तों? विज्ञान एक अध्ययन करना, समाज की खोज करना, अध्ययन करना, या उनके जो नियम है उनका पालन करने के लिए सामाजिकता की खोज करना। सामाजिकता किसमें है? कौन कौन से ऐसे व्यवहार है या कौशल है जिसमें हम क्या करते हैं, समाज के लिए खोज करते हैं और समाज का विकास करते हैं। क्योंकि विज्ञान का अर्थ है खोज करना, जानना। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए दोस्तों, हमारे सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान के द्वारा हम अपनी दिनचर्या में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशलों को निभा पाते हैं या उनका सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक वातावरण में आप कहीं भी सार्वजनिक जगह जाते हैं, सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं, विभिन्न जगहों पर आपको सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कर पाते हैं? हमारे अंदर जो एक अच्छी आदतें विकसित हुई है, किसके द्वारा हुई है? सामाजिक विज्ञान के द्वारा हुई है। सामाजिक कौशल जो कौन से विकसित हुए हमारे अंदर, किसके माध्यम से हुए? सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हुए। वे नियम किसने बनाए हैं? सामाजिक विज्ञान ने बनाए हैं। यानी कि सामाजिक व्यवहार क्या करते हैं? हम वातावरण में रहकर सामाजिक व्यवहार करते हैं। सामाजिक व्यवहार, देखिए दोस्तों, सामाजिक व्यवहार या वांछनीय व्यवहार वे व्यवहार है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं। जब छात्र या बच्चा या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुशल व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसका पूर्ण भूमिका या पूर्ण योगदान सामाजिक विज्ञान की रहती है। कैसे? देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बताया मैंने अभी आपको, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? कहा गया है कि समाज से ही मानव की पहचान है, यानी कि समाज में ही रहकर मानव की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि कोई भी व्यक्ति समाज से बहुत दूर है, क्या उसको कोई जानता है? क्या उसका नाम जानता है? कौन है? उसकी पहचान क्या है? किस वर्ग का है? किस जाति का है? किस धर्म का है? दोस्तों, जब समाज होता है, समाज में क्या होता है? मानव है, मानव की पहचान केवल समाज से बनती है। जो हम कहीं जाते हैं, अरे आपका समाज क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी पहचान क्या है, पूछते ना किस कैटेगरी को, क्या रिलीजन है आपका, नेशनलिटी क्या है आपकी, ये सारी चीजें कहाँ से मिली? हमें समाज से मिली है। तो कहा गया है कि समाज से ही मानव की पहचान है। जो जीवन भर मानव समाज की खोज करता है और उनके नियमों का पालन करता है, यानी कि जीवन भर मानव समाज की खोज करता है और उनके नियमों का पालन करता है। यानी कि समाज में जब व्यक्ति किसी भी समुदाय और समाज में रह रहा होता है, उस वातावरण में देखता है कि कौन कौन से नियमों का पालन किया जा रहा है। हर समुदाय के अलग अलग नियम है। बहुत अच्छी हाई सोसाइटी में चले जाइए तो टाइमिंग का रहता है कि आप आएंगे गेट पे, इसी टाइम गेट खुलेगा या गेट बंद रहेगा, वहां का होगा, आपको इस लिमिट में आपको गाड़ी चलानी होगी। तो बहुत सारे ऐसे नियम है जिनका हमें पालन करना पड़ता है। ठीक है, समुदाय में। तो जब वह व्यक्ति गया, उसने जाना, यानी कि विज्ञान आ गया, उसने जानने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा है, तो एक वो हाई सोसाइटी के अंदर उसने अपने बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ा। अगर मान लीजिए हम कहीं बैंक जाते हैं, बैंक में सबसे पहले क्या है, वो गेट पर खड़े होते हैं, आपका काम पूछते हैं, उसके बाद आपको लाइन में लगना पड़ता है, डिस्टेंस देखना पड़ता है, अपने बारी का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है? सामाजिक कौशल है। सामाजिक विज्ञान के द्वारा हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उसी के अनुसार कहा गया है कि मानव क्या है? सामाजिक विज्ञान के नियमों का पालन करता है। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? हमारे दिनचर्या में हो रही है। ठीक है,
फिर कह रहे हैं जिसमें एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कुशल जीवन यापन करता है, यानी कि जब व्यक्ति समुदाय के नियमों को पालन कर पाता है तो एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और एक कुशल जीवन यापन करता है। ठीक है, बाधा रहित वातावरण, मतलब बाधा रहित जीवन यापन करता है। कुशल यानी कि अच्छा जीवन यापन सामाजिक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन को जीता है या जीवन यापन करता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों मानव व्यवहार को वातावरण और समाज से जोड़ा गया है। मानव का जो व्यवहार है वातावरण और समाज से जोड़ा गया है। क्यों कहा गया है ऐसा? देखिए दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हम किसी भी वातावरण के अंतर्गत रहते हैं तो हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे दोस्त हो गए, पास पड़ोस हो गए, परिवार हो गया, मिलने जुलने वाले लोग हो गए। तो उस वातावरण में जो एक क्रिया चल रही है, वार्तालाप की क्रिया चल रही है, संप्रेक्षण की क्रिया चल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक सामाजिक रूप से अंतःक्रिया चल रही है। इसलिए कहा गया है मानव व्यवहार को समाज से जोड़ा गया है, वातावरण और समाज से जोड़ा गया है। फिर कह रहे हैं दिन प्रतिदिन में मानव के द्वारा अपने समुदाय, समाज और परिवार, रिश्तेदार आदि संबंधों के साथ व्यवहार अपनाने में सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखिए दोस्तों, दिन प्रतिदिन में कोई भी मनुष्य अपने दिनचर्या में, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक के क्रियाकलापों में अपने समुदाय में, समुदाय का मतलब हो गया जहां वह रह रहा है या अपना कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है, या कोई छात्र अपने स्कूल में है, फिर उसके बाद पास पड़ोस में है, घर में है, तो एक क्या है, वो एक अंतःक्रिया जो चल रही है उसकी किसी के साथ सहयोग दे रहा है, कार्य कर रहा है, विभिन्न लोगों के साथ एक साथ समूह में रहकर कार्य कर रहा है, उनके नियमों का पालन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, एक सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है। परिवार और रिश्तेदार आदि संबंधों के साथ व्यवहार अपनाने में इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान से छात्रों में स्वस्थ मानसिक विकास और दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी छात्र में, किसी भी बच्चे में हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ मानसिक विकास यानी कि स्वस्थ आदतों का विकास कर सकते हैं, ठीक है, कुशलताओं का, सामाजिक कुशलताओं का विकास कर सकते हैं, सामाजिक व्यवहारों का विकास कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण उसको प्रदान कर सकते हैं, ये सकारात्मक दृष्टिकोण हम उसको विकसित कर सकते हैं, ताकि कोई भी बच्चा किसी व्यक्ति के बारे में, उसके जब मानसिक शक्तियों का विकास होगा तो उसके विचार भी सकारात्मक होंगे, सही होंगे, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचेगा अच्छा, नकारात्मक रूप से नहीं सोचेगा, उसकी सोच क्या होगी, सकारात्मक सोच होगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं और समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, यानी कि अगर बच्चे में या व्यक्ति में क्या होगा, स्वस्थ मानसिक विकास होगा और स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित होगा तो क्या होगा, समाज की प्रगति होगी और इसके लिए समाज के मार्ग प्रशस्त भी किया जा सकता है। ठीक, फिर कह रहे हैं दोस्तों रोजमर्रा में हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। रोजमर्रा का मतलब है हमारा दिन प्रतिदिन, यानी कि रोजमर्रा सुबह से लेकर शाम तक या दिन प्रतिदिन कह सकते हैं, अपनी दिनचर्या में कह सकते हैं। रोजमर्रा में हम सामाजिक विज्ञान के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, यानी कि बहुत सारी व्यवहारिक समस्याओं का मतलब हो गया जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिन क्रियाकलापों को कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से, योगदान से, ठीक है, हम किसी भी व्यवहारिक समस्या का समाधान कर पाते हैं। किसके माध्यम से, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। ठीक है, फिर कह रहे हैं और समूह साथियों के लिए सहसुरता, सहानुभूति, प्रेम भावना को विकसित कर पाते हैं। किससे, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। जब समूह साथियों के साथ कार्य चल रहा है तो उनके लिए सहसुरता, उनके लिए सहानुभूति दिखाना, प्रेम की भावना को विकसित कर पाते हैं। जब एक साथ हम कार्य कर रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोगी बनते हैं तो क्या है, उनके प्रति दया भाव हो गई, अच्छी भावना हो गई, प्रेम की भावना हो गई, वे सारी चीजें विकसित हो पाती है। किसके माध्यम से, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। ठीक, फिर कह रहे हैं इसके साथ साथ मानसिक शक्तियों को भी बढ़ावा मिलता है, यानी कि जब हम इस प्रकार का सामाजिक कौशल प्रदर्शित करते हैं या अच्छी आदतें प्रदर्शित करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मानसिक शक्तियों को भी बढ़ावा
मिलता है। दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान मानव को उसके वातावरण में व्यवस्थित होने के लिए समर्थ बनाने की भूमिका निभाता है। यानी कि दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान क्या करता है दोस्तों, मानव के उसके वातावरण में, यानी कि मानव का जो वातावरण हो गया, चाहे वो नौकरी की जगह हो, यानी कि जहां पर वह कोई व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो उसका परिवार हो, पास पड़ोस हो, समुदाय हो, समाज हो, या छात्र का विद्यालय हो, घर हो, दोस्त हो, परिवार हो, ठीक है, उन सभी को व्यवस्थित होने में यानी कि समायोजन करने में समर्थ बनाता है, समर्थ बनाने की भूमिका निभाता है। क्यों सामाजिक विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न आदतों और कुशलताओं को विकसित करता है। जब तक हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कुशलताएं विकसित नहीं होंगी, सामाजिक कौशल विकसित नहीं होंगे, ठीक है, और वांछनीय व्यवहार हमारे अंदर विकसित नहीं होंगे, तब तक हम अपने वातावरण में व्यवस्थित नहीं हो सकते या समायोजन नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि सामाजिक विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न आदतों और कुशलताओं को विकसित करता है, ताकि क्या है, मानव अपने वातावरण में व्यवस्थित होने में समर्थ बन सके, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, और सहयोगात्मक भावना का विकास करता है, सहयोगात्मक भावना का विकास करता है, यानी कि एक दूसरे का सहयोग दे, सलाह दे, सहानुभूति के साथ रहे, प्रेम भावना का विकास करता है। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और इन्होंने कुछ बिंदु बताए हैं, जैसे हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान मानव को मानवीय संबंधों का ज्ञान प्रदान करता है। मानवीय संबंध का मतलब, मानवीय संबंध से मतलब समझ रहे हैं, मानवीय संबंध क्या हो गया, जैसे अभी हमने कहां पर पढ़े हैं, मानवीय संबंध समूह सहायता के साथ सहिष्णुता हो गया, सहानुभूति हो गई, प्रेम हो गई, प्रेम की भावना हो गई, ठीक है, अच्छी आदतें हो गई हमारी, सहयोगात्मक, ये सारी चीजें क्या हो गए, इन सभी का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, सामाजिक विज्ञान से, या समाज से हम ये सारी चीजें सीखते हैं। समाज कहाँ से बनता है, समाज ने कहाँ से सीखा, सामाजिक विज्ञान से। तो कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान मानव को मानवीय संबंधों का ज्ञान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान मानव का सामाजिकरण एवं आधुनिकीकरण में भूमिका निभाता है, यानी कि क्या करता है, सामाजिक विज्ञान जो है मानव का सामाजिकरण करता है। सामाजिकरण कैसे करता है, जब वे समाज में रहता है, समाज के नियमों का पालन करता है, सहयोगात्मक की भावना रखता है, एक दूसरे के प्रति दया रखता है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका सामाजिकरण हो रहा है, ठीक है, और उसमें नई नई सोच विकसित करता है, आधुनिकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान दिनचर्या में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान तैयार करने में भूमिका निभाता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है दिनचर्या में व्यवहारिक समस्याएं, किसी भी प्रकार के कोई क्रियाकलाप चल रहा है, वहां पर अगर कोई भी समस्या होगी, व्यवहारिक का मतलब होता है हमारा जो कोई कार्य है, व्यवहार प्रदर्शित, यानी कि किसी भी रूप में कोई कार्य को दर्शाता है, उस व्यक्ति के कार्य को व्यवहार कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस प्रकार से हमें व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है, कोई कार्य है नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम एक दूसरे का सहयोग देकर, सहयोग के साथ, सहयोग की भावना के साथ, दया की भावना के साथ वह कार्य को पूर्ण करेंगे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति का या कोई भी स्थिति का कार्य हो, ठीक है। किसी के कार्य में हाथ बटाना, ठीक है, किसी की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसके साथ उसका साथ देना, ठीक है, किसी को वित्तीय सहायता देना, इस तरीके से विभिन्न प्रकार की हमारे व्यवहारिक समस्याएं आ गई इन चीजों के अंदर, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान दिनचर्या से जुड़े विभिन्न लोगों के प्रति सहायता, सहयोग, प्रेम, दया की भावना निभाने में योगदान देता है, यानी कि सामाजिक जो हमारे कौशल विकसित है, हमारे अंदर अच्छी आदतें जो विकसित हुई है सामाजिक विज्ञान के द्वारा, तो कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान दिनचर्या से जुड़े विभिन्न लोगों के, यानी कि हमारी दिनचर्या में, हमारे पास पड़ोस में, समुदाय में, परिवार में, साथियों समूह में, दोस्तों में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके प्रति सहायता की भावना, उनका सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, दया की भावना निभाने में योगदान देता है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक विज्ञान, जो हम एक सामाजिक रूप से, सामाजिक व्यवहार के रूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा पेपर 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इसके जो इसके सोशल साइंस टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, तो मैं बहुत जल्दी आपको करा दूंगी। ठीक है, लेकिन इसमें से आएगा तो अब इसमें 3 हो गए, गणित का भी है इसका। ठीक है, गणित हमारे दैनिक जीवन में गणित की भूमिका क्या है, विज्ञान की भूमिका क्या है, सामाजिक विज्ञान की भूमिका क्या है। तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों में से एक टॉपिक आना ही आना है, इसीलिए मैंने आपको ये कराया। हो सकता है आपको ये टॉपिक आ जाए, सामाजिक विज्ञान की भूमिका पूछ सकता है दिन प्रतिदिन में, ठीक है, गणित की पूछ सकता है या विज्ञान की पूछ सकता है। 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आपको इसके शिक्षण के जो उद्देश्य है वो भी बताने होंगे और पूरा डिटेल में समझाना होगा इस तरीके से। एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपसे वो सारा नहीं पूछा गया है कि आप समाज की पहले परिभाषा दे रहे हैं या फिर विज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं। आपको उसमें केवल बताना है गणित की भूमिका क्या है, किस तरीके से हमें उपयोगी है, सामाजिक विज्ञान की भूमिका क्या है, किस तरीके से उपयोगी है, इसको ध्यान में रखकर आपने इस टॉपिक को करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाए। दोस्तों थैंक यू सो मच।